हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपने तो अपने होते हैं। ज्योति और उसका पति सजल दोनों एमएनसी में काम करते हैं और उनका 1 साल का बेटा है। पर ज्योति को करीब 15 दिन से वो काफ़ी सुस्त लगने लगा था। बच्चे को उनके पीछे देखने के लिए एक 12 घंटे ही काम करने वाली रजनी है। अभी 1 महीने से ही ज्योति ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की है, जिससे वो ऑफिस में भी बीच बीच में बच्चे को देख सके। इस वजह से घर में सीसीटीवी लगवाया। सीसीटीवी काम वाले की अनुपस्थिति में लगवाया गया था। अगले दिन ज्योति ऑफिस में जैसे ही अपने बेटे की झलक देखने के लिए बैठी तो उसने देखा तेज आवाज़ में टीवी चल रहा है। काम वाले का पति और सास भी घर पर ही थे। पति आराम से एसी चलाकर लेटा था, सास भी आराम से खा पी रही थी। बेटा रो रहा था तो उसको कुछ खिलाने पिलाने की जगह उसको कुछ सुंघाकर सुलाने की तैयारी थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत पति को भी फ़ोन करके घर चलने के लिए कहा। रजनी को शक न हो इसलिए ज्योति ने घर पर बच्चे के लिए फ़ोन किया और ये दिखाया कि वो शाम तक ही घर पहुंचेगी। रजनी पूरी तरह निश्चित थी। उसका पति और सास अभी घर पर ही थे। जैसे ही ज्योति और उसके पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला, वो हैरान रह गई। सीसीटीवी से तो वो अनजान थे। रजनी ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की और कहा उसके सास और पति को कुछ काम था इसलिए वो आए हैं। जब ज्योति ने थोड़ा सख्ती से पुलिस की धमकी दी तब उसने बताया कि ये सब 15 दिन से चल रहा है और बच्चे को वो हल्की मात्रा में अफीम देकर सुला देते थे। ये सब सुनकर ज्योति के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने रजनी और उसके घरवालों को धक्के देकर निकाल दिया। अब ज्योति बहुत देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर फपक कर रोती रही। आज वो अपनी सास को अपने साथ ना रखकर गांव भेजने के निर्णय पर रो रही थी। उसको याद आ रहा था कैसे उसके बेटे के पैदा होने से कुछ समय पहले आकर उसकी सास ने सब कुछ संभाल लिया था, पर ज्योति को तो उनका कुछ भी कहना सुनना अपने ऊपर नियंत्रण लगता था। तभी तो बेटे के 6 महीने होते होते उसने बच्चे को रखने वाली काम वाली को ढूंढना शुरू कर दिया था। आज उसे पता चल रहा था कि एक बच्चा अपने दादा दादी के साथ जितना सुरक्षित है उतना किसी के साथ नहीं। सजल ने भी उसको बहुत समझाया था पर उसने एक ना सुनी थी। बेटे के लिए ज्योति ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि अब सास को वापस बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सजल ने चुपचाप उन्हें सब कुछ फ़ोन पर बता दिया था। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो ज्योति ने देखा सामने उसकी सास थी। ज्योति उनके चरणों में झुक गई। वो उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा तैयार हो जा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी अपने तो अपने होते हैं। आजकल की ये कहानी बन चुकी है कि सास ससुर को कोई साथ रखना नहीं चाहता और बच्चों के लिए नैनी ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जितना दादा दादी अपने पोता पोती का ख्याल रख सकते हैं ना, उतना कोई काम वाली नहीं रख सकती। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए।